दरभंगा महाराज की विरासत राज्य की ऐसी ऐतिहासिक धरोहर है जिस पर दरभंगा ही नहीं बल्कि पूरा देश गर्व करता है। जब उसी ऐतिहासिक धरोहरों के साथ कोई खिलवाड़ करे और उसके साथ छेड़छाड़ कर वहां मौज मस्ती करे तो यह बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। इसे लेकर एक बार फिर से दरभंगा राज परिवार और मिथिला विश्वविद्यालय आमने सामने है, क्योंकि विश्वविद्यालय परिसर स्थित कामेश्वर सिंह संग्रहालय में रखे सामानों के साथ छेड़छाड़ करता हुआ एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में स्थित नरगौन महल में स्थित महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह संग्रहालय को कुछ छात्र छात्राओं ने सेल्फी पॉइंट बना दिया और ग्रुप फोटो के साथ साथ उससे छेड़खानी भी करने लगे। वहीं धरोहरों के साथ इस तरह से छेड़छाड़ का वीडियो कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। जब इस घटना की जानकारी दरभंगा महाराज के पौत्र कुमार राजेश्वर सिंह व कपिलेश्वर सिंह को लगी तो उन्होंने वकील के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रशासन को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। कैसे कोई संग्रहालय के रूप में दिए गए धरोहर के साथ इस तरह छेड़छाड़ कर उसकी धज्जियां उड़ा सकते हैं। इस घटना पर राज परिवार की ओर से प्रियांशु झा ने प्रेस वार्ता कर कहा कि दरभंगा राज परिवार के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है, लेकिन मिथिला विश्वविद्यालय के छात्राओं के द्वारा इस तरह से धरोहर का मजाक उड़ाना सही नहीं है। यहाँ रखे सभी सामान एंटीक है जिनकी कीमत कल्पना भी नहीं की जा सकती है। वहीं मिथिला विश्वविद्यालय इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष ने सफाई देते हुए कहा कि वह बच्चे दरभंगा राज परिवार के कामेश्वर सिंह के कक्ष में बने संग्रहालय को देखना चाहते थे, जिसे दिखाने के लिए वह उन्हें लेकर गए थे, लेकिन उनके नज़र हटते ही उन्होंने ऐसा काम किया जिसकी जानकारी उन्हें नहीं थी। विश्वविद्यालय के अधीन हमारा महाराज साहब का संग्रहालय है। उस संग्रहालय में हम लोगों की शंका ये है कि वहाँ पे कई दुर्लभ चीज़ें हैं और कई पुरातत्व से रिलेटेड चीज़ें हैं, उनका दुरुपयोग कहीं ना कहीं और उनको नष्ट करने की बहुत बड़ी साजिश की गई है। वहाँ पर अभी हम लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारा फोटोग्राफ्स मिला है जिसमें ये साफ साफ दिख रहा है कि जो उपद्रवी बच्चे हैं या फिर जो भी कर्मी हैं, हम नहीं जानते वो कौन है, उनके द्वारा चीज़ों को नष्ट करने का एक प्रयास किया गया है। उन सामानों गलत ढंग से उसका इस्तेमाल किया गया है और हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें इस बात से ये आभास हो रहा है कि कहीं ना कहीं उन सामानों को नष्ट करके या फिर चोरी करके या चीज़ों को वहाँ से हटाया जा सकता है या उसका दुरुपयोग किया जा सकता है। कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ आज हैं दरभंगा महाराज के चीज़ों को संरक्षण करने के लिए, उनके इतिहास को संवर्धन करने के लिए उन्होंने जो किया है मिथिला इस देश और पूरे हमारे राष्ट्र के लिए, उसको हम लोग जीवित रखें चीज़ों को, और ये हम आप ही कर पाएंगे, तभी संभव होगा, क्योंकि हमारा इतिहास जो है वो बहुत ही धनी है। हम लोगों को इसको संरक्षण करना चाहिए। जैसे कि देखा गया है कि ये बच्चे शायद इतिहास विभाग के हैं, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो आपको खुद जहाँ है उसको अतीत में झांकना चाहिए कि आपने ये इस तरह की चीज़ें की हैं और आप पढ़ रहे हैं इतिहास और इतिहास को ही नष्ट करने की एक साजिश चल रही है, या फिर ये बच्चे एक मोहरा है, उनके पीछे कोई बहुत बड़ा चेहरा है या कुछ षड्यंत्र है, हमें नहीं पता। लेकिन जो भी है इसका पता यहाँ के जिला प्रशासन को लगाना चाहिए और उसमें अपना हस्तक्षेप करके चीज़ों को उजागर करना चाहिए। इस तरह की चीज़ें बार बार होती है। कभी हमारा बहुउद्देशीय भवन के पास हमारा सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न है, कभी उसको कब्जा करने का प्रयास करता है। राज कैंपस में हमारा अग्निशमन के पास है, कभी उसको कब्जा करने का प्रयास करते हैं, कभी लाखों करोड़ों का लोहा बेच दे रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ बार बार मिथिला विश्वविद्यालय के प्रशासन के द्वारा हो रहा है। इसलिए हम लोग आप लोग के माध्यम से कहना चाहते हैं कि इन चीज़ों को एकदम रोक होनी चाहिए। अगर रोक नहीं करते हैं तो हम लोग माननीय उच्च न्यायालय के शरण में हैं, हम लोग फिर न्यायालय के दरवाज़ा खटखटाएंगे और मिथिला विश्वविद्यालय जिस तरह की चीज़ें कर रही है उनको एकदम रोक लगाना चाहिए, नहीं तो हम अपनी कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य हैं। जी, हमने हमारे अभी अधिवक्ता के द्वारा, हमारे मैनेजर साहब और हमारे जो वकील हैं, अधिवक्ता हैं, उनके द्वारा हम लोगों ने लीगल नोटिस दिया है बिहार के गवर्नर को, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को और यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को कि आप अविलंब, हमने उनको ये पॉइंट रखा है, उस पर आप अविलंब कार्रवाई करें, उचित कार्रवाई करिए और हमें संज्ञान में दीजिए, नहीं तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसके लिए हम बाध्य होंगे। 8 तारीख को साफ सफाई के लिए बच्चों को ले गए थे और साफ सफाई के बाद हो सकता है कि मैं तो खुद वहाँ प्रेजेंट था, रामचंद्र बाबू भी प्रेजेंट थे, हो सकता है मेरी निगाह इधर उधर हो गई हो, उस बीच में बच्चों ने वही क्लिक कर दिया हो, फोटो ले लिया हो, तो इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं। साफ सफाई के लिए लोग नहीं है उसके लिए तो साफ सफाई तो ऐसे उनको कुछ बताना भी था हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में कि राज गजवाड़ा राजा महाराजा किस तरह रहते थे, क्या पहनते थे, कैसे, ये सब बात।
बच्चों के द्वारा ही साफ सफाई करवाते हैं उसका? नहीं नहीं, कराते नहीं, चूंकि ये बच्चे हमारे 3rd सेमेस्टर के थे, बार बार ये जिज्ञासा थी कि सर जानते उसमें क्या है, देखते, तो मैं उनके साथ ही था ऑल द टाइम। अब किसी टाइम में मेरी निगाही तो है इधर से उधर हो गई होगी, तो उन्होंने फोटो खींच लिया।